माफियाओं के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति को झारखंड सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, उस पर भी हाई कोर्ट हुआ। तो आप देखे होंगे, कल ही आप लोग समाचार पत्र में छापे, एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में वहाँ का आबकारी का जानने के लिए चला भी गया और रिपोर्ट भी दे दिया। तो इस तरह ये आप परिपक्व सरकार, इसीलिए मैंने कहा इस सरकार को माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं चला रहे, इस सरकार को चला रहे सिंडिकेट, इस सरकार को चला रहे कमीशन खोर, इस सरकार को चला रहे कट मनी लोग, और नीतियां भी वही लोग बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ, शराब की नीति भी आप कौन बनाया? शराब का सिंडिकेट लोग। उसी तरह जो 3,500 रुपया हमारी सरकार के समय में झारखंड के बच्चियों को साइकिल हम लोग देते थे, डीबीटी के माध्यम से गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर सीधे पैसे बच्चों के खाते में चला जाता। माननीय इस सिंडिकेट से घिरा हुआ माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ साइकिल फैक्ट्री लगेगा। साइकिल फैक्ट्री तो नहीं लगा, लेकिन जो साइकिल का सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे बच्चे के अकाउंट में जाता था, उसको बंद कर अब साइकिल कंपनियों से खरीदा जाएगा ताकि उसको कमीशन प्राप्त हो। और आप देखें, इस झारखंड में कोई साइकिल कंपनी भी टेंडर भर नहीं रहा, 2-2 बार टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार भी जानता है यहाँ आएंगे तो फिर हमको कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह झारखंड के बच्चों के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तीसरा, रेडी टू ईट 500 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट दी जाती थी। हमारे सरकार के समय जब शिकायत आए कि दिल्ली का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रेडी टू ईट टेंडर के माध्यम से लेकर और रद्दी रेडी टू ईट हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे जो इस राज्य का भविष्य है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, हमने तत्काल उस टेंडर को रद्द कर राज्य की जो हमने 2 लाख सखी मंडल बनाई थी, हर प्रखंड में सखी मंडल को रेडी टू ईट के हक देने का काम किया था। ये सरकार आने के साथ ही आपको याद होगा, अंडमान निकोबार से जो प्रवासी हमारे मजदूर रोजगार के लिए गए थे, उनको बड़ा बड़ा हेडलाइन पेपर का न्यूज़ बनाया कि हम अपने प्रवासी मजदूर को प्लेन से ला रहे हैं रांची। लेकिन 2 वर्ष में ये सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, युवाओं की सरकार बनाइए, हम 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। और ये घोषणा जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर की थी कि अगर 1 साल में हम 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तमाम बातें समाचार पत्र में 2019 में छपी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं, बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया, जिसमें लगभग 6,000 पद की नियुक्ति पद को इसमें रद्द कर दिया। पंचायत सचिव के 3,032 पद, जिसमें सिर्फ नियुक्ति पद देना था, उसको भी 2 वर्ष हो गया, आज तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया। उसी तरह जेएसएसपी ने झारखंड में उत्पाद की सिपाही का 518 पद हम लोग ने निकाल दिया था, उसको भी इसने रद्द कर दी। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय 1,090 पद, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी के 1,012 पद और झारखंड एएनएम के 1985 पद की स्वीकृति को भी यह सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह हमारी सरकार जो नियुक्ति दी थी
और हमने जो 13 जिला शेड्यूल एरिया, 11 जिला नॉन शेड्यूल एरिया में, उसमें भी टीचरों की बहाली की थी। उसमें भी लगभग 8 से 9 हज़ार टीचर जिसकी नियुक्ति देना था, लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। वो भी आज सोनी कमार के जो हाईकोर्ट में केस किए थे, वहाँ भी सरकार ने गलत एफिडेविट डाला कि बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति गलत है और इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। उस समय सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति खराब है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। अब उस जजमेंट के खिलाफ सरकार